अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 22, इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, जरा गौर कीजिएगा, सुनिएगा। जैसे करवाया जाएगा आपने इसको ऐसे ही लिखना है, बुक को अवॉइड करना है हमने, समझ गए? मेरी बात पे जरा गौर कीजिए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारी क्लैरिटीज आपके माइंड में आज हो जाएंगी। सुनिएगा बच्चे, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ना किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। और कब? 1901 में। कब डिस्कवर हुआ बच्चे? 1901 में। कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में इसको डिस्कवर करा। कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में इसको डिस्कवर करा था। और ये याद रखिएगा कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा है ना, ये चिंपैंजी और गोरिल्ला का भी यही ब्लड ग्रुप सिस्टम है। उसमें भी, उनमें भी यही पाया जाता है। किधर किधर? चिंपैंजी में भी और गोरिल्लाज में भी। समझ आ गई बात की? तो लैंडस्टाइनर ने ये किया था 1901 में। अब बच्चे, होता ऐसा है, आपके ब्लड ग्रुप, आपको फिर बताया, आपकी बॉडी में किसी भी चीज को कंट्रोल करने वाली जीन एक है, एलील्स कितनी है? दो। यहां तक कोई मसला नहीं। तो जो हमारा बच्चे ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, इसकी जो जीन है उसका नाम है क्या? आई। उस जीन का क्या नाम है? उस ब्लड ग्रुप की जीन का हमारे पास क्या नाम है? आई। ठीक है। अब इसकी तीन आगे से मुख्तलिफ एलील्स है, आई ए, आई बी या स्मॉल आई। ये एक जीन की तीन मुख्तलिफ क्या है? एलील्स। लेकिन आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है कि कोई सी दो ही पाई जाएंगी। ऐसे ही है, ये एक जीन की क्या है? तीन मुख्तलिफ एलील्स हैं। लेकिन बेसिकली जीन आपके पास क्या है बच्चे? आए। लेकिन इसकी तीन मुख्तलिफ एलील्स हैं। और आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है कोई सी दो ही एलील्स पाई जाती हैं, ठीक है, या जीन पाई जाती हैं, हम ये कह सकते हैं। यहां तक कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, बड़ा इस पे गौर करना है। ये बेसिकली तीन इसकी क्या आ जाती हैं? एलील्स है। अब हुआ ऐसा कि आपकी ये लोकेशन क्या है इसकी, एक पॉइंट बना ले लोकेशन का। ये हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन क्रोमोसोम नंबर 9। कौन से क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 9 पे इसकी लोकेशन है। ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है। आपकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 है। ठीक है, जो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है। तो ये क्रोमोसोम नंबर कहां पाया जाता है? इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है बच्चे? क्रोमोसोम नंबर ये 9 में पाया जा रहा है। यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं है, या आपका क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है। अब बच्चे, होता ऐसा है आपकी बॉडी में, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। आपकी बॉडी में होता ऐसा है कि ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है। आपकी बॉडी में पाए जाते हैं एंटीजेंस। क्या पाए जाते हैं? एंटीजेंस आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीजेंस की हेडिंग दीजिएगा। एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस, अभी आपको सारी बात समझ आ जाएगी बच्चे। एंटीजेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। समझ आ गई बात की? ये आपके पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया? एंटीजेंस पाए जाते हैं। अब अगर आपके रेड ब्लड सेल में, बात शुरू हो रही है बच्चे, अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है वो होगा ए। आपके, सुनिएगा, अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है वो ए होगा, दैट मींस कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। समझ आ रही है बात की? अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है सरफेस पे, अगर वो है ए हुआ, इसका मतलब है आपका बीजी का मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है वो हुआ बी, तो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा होगा बच्चे? बी। आपके एंटीजन, सारी क्या हम एंटीजन क्रिएट कर रहे हैं बच्चे, समझ आ गई?
यहां तक कोई मसला? अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन पाए जाएं, ए भी पाया जाए और बी भी पाया जाए, ए भी पाया जाए और, तो आपका यहां पे ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? ए बी। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला नहीं है। और अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन, अगर आपका रेड ब्लड सेल गंजा हो, मैं एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूं, क्या हो? गंजा हो, दैट मीन्स कि यहां पे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा वो क्या होगा? ओ। सर ये 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम ही पाए जाते हैं, ठीक है? अभी जो आपकी इंसानी बॉडी में ये 4 किस्म के ही ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जा रहे हैं, यहां तक कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब एक चीज तो हमें वादे हो रही है कि कितनी फिनोटाइप्स आ गई आपके पास? 4। या तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? या तो ब्लड ग्रुप होगा, या तो होगा, या तो होगा आपके पास ओ बी। बच्चे एक बड़ी कॉमन सी बात है, आप इस चीज पे सवाल कर सकते हैं, सर ये ब्लड ग्रुप जो है ना, ये चेंज क्यों नहीं हो सकता? कभी हमने नहीं सुना कि ए बी वाला बंदा या ए वाला बंदा या ओ वाला बंदा बचपन में जब वो 2 साल का था तो उसका ब्लड ग्रुप ओ था, और जब वो बड़ा हुआ 20 साल का उसने अपना ब्लड ग्रुप चेंज करवाया तो वो मतलब ए बी हो गया। ठीक है, ये क्यों नहीं होता सर? देखिएगा, सुनिएगा, बड़ी कॉमन बात है, ये क्यों नहीं होता? मदर की फीटस में 3 मंथ के अंदर अंदर, आपने फीटस कहां पाया था? वॉर्म में। 3 मंथ के अंदर अंदर एंटीजेंस बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? एंटीजेंस बनना शुरू हो जाते हैं, एंटीजेंस बनना शुरू होते हैं, और एंटीजेंस की एंटीबॉडीज भी बनती हैं। उसकी एंटीजेंस की एंटीबॉडीज भी वहां पे बनना शुरू हो जाती हैं। जब वो वहां पे शुरू हो जाती है तो फिर वहां पे जो ये आपका जीन है ना, जीन आए, ये एक्सप्रेस कर जाता है, ये वहां पे इसके एक्सप्रेस है, और फिर इसने खत्म नहीं होना। आपने, आपका जो रेड ब्लड सेल है ना, एक रेड ब्लड सेल, मेरी बात पे जरा गौर करें, एक रेड ब्लड सेल को 120 दिन लगते हैं डिस्ट्रॉय होने में या मरने में। कितने? 120 दिन में आपका एक रेड ब्लड सेल, 120 दिन में आपका एक रेड ब्लड सेल क्या होता है? मर जाता है, और वो जाके दफन हो जाता है कहां पे? स्प्लीन में। स्प्लीन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, कब्रिस्तान है आपके रेड ब्लड सेल का। लेकिन रोजाना की तादाद पे नए रेड ब्लड सेल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, रोजाना की तादाद पे, रोजाना मर रहे हैं और रोजाना नए नए ब्लड सेल। और जब वो नए ब्लड सेल कोई बनता है ना, रेड ब्लड सेल जो नया बन रहा है, जब वो नया बनता है तो उसके साथ उसका एंटीजन जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे जो आपके रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, तो उनकी देखा देखी में उस रेड ब्लड सेल के ऊपर भी जो एंटीजन बनता है वो कौन सा बनता है? उसी ब्लड ग्रुप का। आपकी बॉडी का ग्रुप, अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है, तो जो आपकी बॉडी में नया रेड ब्लड सेल बन रहा है तो वो भी कौन सा बनेगा? ये नहीं होगा कि वो बी का ब्लड ग्रुप। दैट्स मीन कि हमारा रेड ब्लड सेल, ये जो दैट्स मीन कि हमारा ब्लड ग्रुप वेरी नहीं करता, ये सेम रहता है फ्रॉम एजेस टू एजेस, लाइफ टू, मतलब हमारी जिंदगी जब तक है, टिल स्टार्ट टू एंड, हमारा ब्लड ग्रुप चेंज और नहीं होगा। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? इसकी 4 क्या थी? फिनोटाइप्स थी, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे,
अगर इसकी फिनोटाइप है ना, दैट मीन्स कि इसकी कोई ना कोई क्या होगी, जीनोटाइप भी होगी, इसकी कोई ना कोई जीनोटाइप्स भी पाई जाएंगी ना। फिर इसका मतलब है, या इसका मतलब है आपका जिन लोगों का ए ब्लड ग्रुप है, क्या है, जिन लोगों का ए ब्लड ग्रुप है, या तो उसकी जो जीनोटाइप है, या जो उसकी आपके पास दो लील्स हैं वो ऐसी होंगी, या आपके पास दो लील्स कौन सी होंगी, एक स्मॉल आई और एक कैपिटल आई। इस चीज को मानते हैं बिकॉज यहां पे कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है, सर आपको पता है कैपिटल ए एक्सप्रेस करता है, कैपिटल चीज एक्सप्रेस कर रही है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, इसके नीचे हेडिंग दे दें ब्लड ग्रुप ए। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स कि उनकी जो जीन्स होंगे, जो जिनका जीनोटाइप होगा, या तो उनके ब्लड ग्रुप में क्या पाया जा रहा होगा, आई है, या आपके पास क्या होगा, आई के साथ स्मॉल है, दैट स्मॉल है, दैट मीन्स स्मॉल है यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है। इसके अलावा ए ब्लड ग्रुप वालों का कोई जीनोटाइप नहीं हो सकता। इस बात को मान गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, या तो उनके ब्लड ग्रुप का क्या क्या होगा, ऐसे ही है, आई बी होगा, या उनके ब्लड ग्रुप में आई बी और स्मॉल आई होगा। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी। ये आपके पास ब्लड ग्रुप आ गया बी, यहां तक कोई मसला। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, या तो उनके पास क्या होगा, बस इनकी एक ही सिचुएशन है सर, उनकी एक अलील पे ए होगा, दूसरी अलील पे क्या होगा, बी। अब आपका सवाल होना चाहिए सर यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे। सर आपको बताया था जब आपको डोमिनेंस पढ़ाई थी तो वहां पे बताया गया था कि दोनों भी एक्सप्रेस, और जिनकी बॉडी में दोनों एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका ब्लड ग्रुप उनका क्या हो जाता है बच्चे, उनका ब्लड ग्रुप क्या बनता है, यहां तक कोई मसला। जिनकी बॉडी में दोनों एक्सप्रेस हो रहे होते हैं ना, आपने देखा बहुत सारे लोगों का, आप में से बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी भी होता है। तो जिन लोगों का ए बी है तो उनकी बॉडी में यही इसी दो तरह की एलील्स हो सकती हैं। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो आखिरी ब्लड ग्रुप बचा है हमारा वो गंजा है, उसके पास और तो कोई एलील नहीं पाई जाएगी, उसके पास स्मॉल आई ही होगा। इसका मतलब है स्मॉल आई की जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप, जो स्मॉल आई की आपके पास अलील्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं जीन्स के, वो क्या पाए जाएंगे, स्मॉल आई, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप। फिर सुन लें, यहां तक आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। क्या होगा, या तो आपके पास जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, फिर सुन लें, उनके पास दो तरह की जीन्स पाई जाएंगी, या तो आई ए पाई जाएगी जिसमें इन दोनों में ए आपके पास डोमिनेंट एलील है, या तो आपके पास आई ए और स्मॉल आई पाई जाएगी, ठीक है। इन लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, या उनके पास दोनों जो डोमिनेंट एलील है वो बी होंगी, और या साथ उनके पास स्मॉल आई होगा। स्मॉल आई आपको पता है रिसेसिव एलील है, इसका मतलब है बी यहाँ पे डोमिनेंट होगा, तो उन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या जिन लोगों की एलील्स पे दोनों तरह के वो पाए जाते हैं, ए भी होगा बी भी होगा, डेट मीन उनका क्या होगा ब्लड ग्रुप ए बी। और जिन लोगों की कोई उस पर नहीं पाया जाता, स्मॉल आई है, तो डेट मीन उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। समझ आ गई बात की। फिर आप एक हेडिंग दे दें एंटीबॉडीज की हेडिंग दे दें। आपके ब्लड ग्रुप में सुनिएगा किस चीज की हेडिंग दे दें बच्चे, एंटीबॉडीज। इट इज कॉल्ड सोल्जर्स, इनको क्या कहते हैं, ये सोल्जर्स भी कहलाते हैं, एंटीबॉडी। जिन लोगों का एंटीजन, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, सुनिएगा बच्चे, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी बॉडी पे कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, एंटीबी। उनकी बॉडी पे कौन सी बॉडी एंटीजन पे एंटीबॉडी पाई जा रही है, एंटीबी। समझ आ रही है बात की। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, उन लोगों की बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, सिंपल बी लिखना है। उन लोगों की ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, ए। सर सिपाही खड़ा हुआ है ना, सिपाही मेरी बात सुने जरा, रोक दे, स्टॉप राइटिंग। आपके ब्लड ग्रुप, आपका एंटीजन क्या है, ए। आपका एंटीजन क्या है,
और वहां पे स्पाई कौन सा खड़ा हुआ है? एंटी बी। कौन सा स्पाई खड़ा हुआ है सर? एंटी बी से मुराद कि बी ब्लड ग्रुप अगर आपके ब्लड ग्रुप पे इंटर हो गया, दैट मीन्स कि वो स्पाई तो क्या करेगा, उसके साथ फौरन झड़प शुरू कर देगा, लड़ाई शुरू कर देगा। और क्या होगा उस झड़प का नतीजा क्या होगा? क्लम्प बन जाएंगे, क्लॉटिंग हो जाएगी, आपका ब्लड ग्रुप, आपका खून लोथड़ा बन जाएगा, क्लम्प बन जाएंगे। अब आपकी जो ब्लड ग्रुप है ना वो क्लम्प क्लॉटिंग की फॉर्म में आपका ब्लड जम जाएगा एंड देन आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, फौरन प्यारे हो जाएंगे, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा आपको, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है जी। आपकी बॉडी, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है उन लोगों को ब्लड ग्रुप बी नहीं लग सकता। उनकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही होती है? बी। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी है उनकी एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है? ए बी। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? हैं? उनकी तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं ना सर। अगर उनके पास एंटीबॉडी ए मौजूद होती तो वो बी से लड़के, अगर उनके पास एंटीबॉडी ए मौजूद होती तो ए से लड़के खत्म हो जाना था उन लोगों ने। दैट मीन्स कि जिन लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उनको आप रूह अफ़ज़ा भी लगाएं तो, क्योंकि वहां पे उनका सिक्योरिटी गार्ड कोई भी, उनका सिक्योरिटी गार्ड ही कोई नहीं है भाई, उनका सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। उसमें आप जो मर्जी मिक्सअप करते रहे, आप कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। और जिन लोगों का एंटीजन पाया जा रहा है उन लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड तो दोनों खड़े हुए सर, उनकी एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, उनकी एंटीबॉडी ए भी पाई जा रही है और उनकी एंटीबॉडी बी भी पाई जा रही है। कौन से लोग? जो ओ हैं, जो ओ हैं। सुनिएगा, यहां पे दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। ए का सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है, ए ब्लड ग्रुप इंटर हुआ, उसने फौरन वहां पे गठा मिक्स हुआ, क्लम्पिंग की, आप अल्लाह को प्यारा कर दिया। बी इंटर हुआ, एंटी ए खड़ा हुआ है, आपके साथ मिला, अल्लाह को प्यारे हो गए। सर ओ ब्लड ग्रुप आपने सब सुना होगा, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये रेयर होता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है और इनको इनके ही ब्लड ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप लगता क्यों नहीं लग सकता? रीजन आपको पता लगी है? मैं तो दोबारा बता देता हूँ। इनको इसलिए नहीं लग सकता, जब इनकी बॉडी में ब्लड ग्रुप आएगा कौन सा, जब इनकी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप में डालूंगा तो इनके पास एंटीबॉडी कौन सी मौजूद है? फारग। जब इनकी बॉडी में बी ब्लड ग्रुप डालूंगा इनकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है? फारग। जब इनकी बॉडी में मैं ए बी ब्लड ग्रुप डालूंगा इनके पास दोनों एंटीबॉडियां मौजूद होंगी और ये जगह पे ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए ओ को यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है। ए भी सबसे क्यों लेता है? क्योंकि ए बी का सिक्योरिटी गार्ड कोई भी नहीं है। और ओ सिक्योरिटी सबको क्यों देता है? क्योंकि ओ के दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं भाई नहीं, हम सिर्फ अपने से ही लेंगे, हम सिर्फ। अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए था, आपके माइंड में सवाल ये आना चाहिए था, सर बात इतनी सी है कि, सुनिएगा बच्चे, बड़ा कॉमन पॉइंट बता रहा हूं जो आपके माइंड में अभी तक उठा नहीं है। आपके माइंड में सवाल उठना चाहिए, सर बात इतनी सी है कि ब्लड ग्रुप नंबर जो मेरे पास है, ओ जो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसके पास तो एंटीबॉडी ए भी मौजूद है, इसके पास तो एंटीबॉडी, और आपने कहा कि ओ तो हम सबको दे सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। तो जब ओ ब्लड ग्रुप में दूंगा किसको? ए को, तो ओ ब्लड ग्रुप में ऑलरेडी कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है? बी। और आप कह रहे हैं सर ये फिर कैसे हो गया कि इसके पास तो एंटीबॉडी बी का दुश्मन है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब ओ ब्लड ग्रुप लेते हैं ना तो आपको डॉक्टर बहुत थोड़ी मिकदार में ओ ब्लड ग्रुप लगाता है। ये नहीं होता कि आपका ब्लड ग्रुप है और आपको 4 बोतलें लगनी और 4 की 4 आपको ब्लड ग्रुप की लगा दी जाए। ऐसा हो सकता है आपको सिंपल आधी बोतल या 1 बोतल लगाए या उसकी कुछ मिकदार लगाए ताकि आपकी जान बच जाए, और उसकी वो जो आपके ब्लड ग्रुप में इंजेक्ट किया जाता है ना उसकी मिकदार भी बहुत स्लोली लगाया जाता है, वो आपको बहुत स्लोली लगाया जाता है। इसलिए कि एकदम ऐसा ना हो कि जब आपकी बॉडी में जाके इंटर हो तो एंटीबॉडी बी से मिले और आपका बेड़ा गर्क हो जाए। इसलिए आपको जो ओ ब्लड ग्रुप लगाया जाता है वो बहुत स्लोली, वो कहता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो आपकी बॉडी में स्लोली लगाया जाता है। और ताकि यार जिस बंदे के पास ए ब्लड ग्रुप है या बी है उसकी बॉडी में उसको अब बॉडी में स्लोली लगाया जाता है, और ताकि यार
जिस बंदे के पास ए ब्लड ग्रुप है या बी है, उसकी बॉडी में उसको अब ए बी को वो खुला होकर लगाया जा सकता है। क्यों? ए के सेवियर कोई भी, ए बी के सेवियर कोई भी, ए बी सबसे ले सकता है और खुशी खुशी ले सकता है। तो जो ए बी वाले बंदे हैं उनके बचने के चांस ज्यादा होते हैं, उनको ब्लड ग्रुप की इतनी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, वो एक मजाक तौर पे हम कहते हैं कि उनको अमरू अफ़ज़ा भी लगा लें तो वो फिर भी अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे देते। ऐसा नहीं होता, कभी ट्राई नहीं करना, वैसे मजाक करूं कि ये चारों ब्लड ग्रुप्स ए बी वाले यूनिवर्सल, ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ले सकते हैं। और ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ये सबको क्यों दे सकते हैं? आपको बता दिया क्यों ले सकते हैं, आपको बता दिया। जिन लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जिन ब्लड ग्रुप के पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो ब्लड ग्रुप बेचारा मजबूर है। और जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड दोनों मजबूत है। सर इसके पास तो एंटीजन था, ये गंजा था, इसने गंजे ने हो गया, गंजा इतना अमीर था इसने दोनों सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए, गंजे ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए। आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है, मैं अब फॉर शॉर्ट टाइम, क्योंकि हमारे लिए शॉर्ट टाइम है तो इसलिए हम उस टेबल को नहीं बना रहे। आपने ये जो चीजें मैंने बता दी उस टेबल के हिस्सा है। आपने पहले सबसे पहले लिखना है, हेडिंग देनी है एंटीजन, अगली हेडिंग देनी है एंटीबॉडीज, फिर उसके बाद जीनोटाइप, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब? दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ही बता सकता हूँ। अब आपके पास ब्लड ग्रुप ए पाया जा रहा है, आपके पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप वाले, ए ब्लड ग्रुप है। अगर आपके पास, सुनिएगा, ट्रांसफ्यूजन किस किस को दे सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप या तो किसको देगा? ए को, या तो देगा किसको? ए बी को। ए कितने लोगों को दे सकता है? जाहिर सी बात है, या तो अपने आप को दे सकता है या तो ए बी को दे सकता है। क्यों? कि उसका सिक्योरिटी गार्ड। बी किसको दे सकता है? या तो अपने आप को या तो उसको जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड कोई भी। ए बी किसको दे सकता है? ए बी किसी को नहीं दे सकता, ए बी किसी को नहीं दे सकता भाई, इसके सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। और दूसरा बात है, इस पे दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। इस पे एंटीजन ए भी है, इस पे एंटीजन बी भी है। जब ये एंटीजन ए को देगा तो इस पे एंटीजन बी भी पाया जा रहा है, फिर भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जब एंटीजन बी को देगा, इस पे एंटीबॉडी ए पाई जा रही, फिर भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए ए भी किसी को भी नहीं दे सकता सिवाय अपने आप के। और ओ ब्लड ग्रुप इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। लेकिन ए बी को देने की मिकदार उसकी थोड़ी सी स्लो भी होती है और उसको इतनी मिकदार में लगाया भी नहीं जाता। आपको बता दिए मिकदार हमने कम रखनी होती है। Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.